आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मींड, खटका और मुर्की। और ये 12th क्लास म्यूजिक वोकल का टॉपिक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं इस चैनल के ऊपर 12th क्लास म्यूजिक वोकल का कंप्लीट सिलेबस करने वाली हूँ, तो इस चैनल पे नए हो तो सारी वीडियोस देख लेना। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं मींड क्या होती है। तो किसी भी स्वर से 2, 3 या 4 स्वर तक आगे या पीछे कोमलता सहित ध्वनि को बिना खंडित किए उच्चारण करने या गाने बजाने को मींड कहते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, 2, 3 या 4 स्वर हो सकते हैं, या तो 2 स्वर होंगे या 3 या 4, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और उन स्वर को आप आगे से भी गा सकते हो और पीछे से भी गा सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि उन स्वर को आपको कोमलता के साथ गाना है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज, आपको उन स्वर को बिना खंडित किए, बिना तोड़े उनको उच्चारण करना है, उनको गाना या बजाना है। अगर आपने स्वर तोड़ दिया तो वो मींड नहीं रह जाएगा। यानी कि आपको 2, 3 या 4 स्वर तक आगे या पीछे गाना है तो आपको कोमलता के साथ गाना पड़ेगा और बिना खंडित किए हुए, बिना तोड़े हुए उन स्वर को गाना है, और इसी को हम मींड कहते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प ध नी सा है, यहाँ पर पंचम से लेकर तार षडज तक मींड दिखाई गई है। पंचम यानी प और षडज यानी सा, ठीक है। तो इस गाने में प से सा तक कोमलता से इस प्रकार जाना चाहिए कि बीच के 2 स्वर ध नी भी जाएं और आवाज टूट भी न पाए। यानी कि हमारा ये जो प ध नी सा है, तो हमें प से लेके सा तक गाना है, तो ये बीच के जो 2 स्वर है ना, ध और नी, इनको हमें इंक्लूड करना है। उनको इस तरीके से गाना है कि हमारा जो स्वर है वो टूटा हुआ ना लगे, ठीक है। यानी कि हमें प से शुरू करना है और सा तक जाना है, तो बीच के ये जो ध और नी है ये भी हमें साथ में कोमलता सहित गाने हैं, ठीक है बीच, ताकि हमारी जो आवाज है वो टूटे ना बीच में, और सारा हम जो धुन है वो कोमलता सहित गाएं। मींड का प्रयोग गाने में वीणा या सितार में होता है, तो हम मींड का प्रयोग वीणा या सितार में करते हैं। वीणा या सितार से यदि ध नी स मींड द्वारा दिखाने हैं तो ध पर उंगली रखकर कोमलता सहित तार को खींचकर नी दिखाते हुए सा पर पहुंचेंगे। इस प्रकार सितार में मींड का काम होता है। तो हम क्या है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ध नी सा हमें मींड द्वारा दिखाने हैं सितार पर, तो क्या है, जो ध पर उंगली रखकर हम कोमलता के साथ तार को खींचेंगे और नी दिखाते हुए फिर सा पर पहुंचेंगे। तो इस प्रकार जो हमारी मींड है वो सितार में काम आती है। तो ये थी आपकी मींड। और अब हम मुर्की और खटका करते हैं। उससे पहले बता दो ये वीडियो कैसी लग रही है। खटका मुर्की शुरू करते हैं। खटका एवं मुर्की गमक के ही प्रकार हैं। तो ये जो दोनों खटका और मुर्की है वो किसके टाइप है, वो गमक की ही टाइप है, जिन्हें हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में स्वतंत्र नाम दे दिया गया है। यानी कि हिंदुस्तानी म्यूजिक सिस्टम के अंदर इनको क्या है, अलग नाम दे दिया गया है। वैसे ये जो है वो गमक के ही टाइप है, खटका और मुर्की। द्रुत गति में 3 स्वरों को एक अर्धगोलाई बनाने को मुर्की कहते हैं। यहाँ पे द्रुत गति आएगा, तो जो द्रुत गति होती है ना, उसके अंदर हमारे 3 स्वर आ गए, और उन 3 स्वरों की क्या है, एक जो अर्ध गोलाई है, जो हाफ सर्कल है, उसे बनाने को हम क्या है, मुर्की कहते हैं। इसको अच्छे से आगे एक डायग्राम पे समझेंगे, ठीक है। आधुनिक समय में गायक एवं वादक मुर्की का प्रयोग अत्यधिक रूप से करते हैं। मतलब आज के मॉडर्न टाइम के अंदर जो हमारे म्यूजिशियन होते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं मुर्की का। संगीतकार अपने शिष्यों को मुर्की के लगाने के ढंग से भली भांति अवगत भी कराते हैं। यानी जो संगीतकार होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को मुर्की किस तरीके से लगाई जाती है वो भी सिखाते हैं। तो ये रहा हमारा मुर्की का डायग्राम। इससे अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि 3 स्वरों की एक अर्धगोलाई को बहुत तेजी से गाने की क्रिया को मुर्की कहते हैं, और उसमें क्या तेज तेज भी गाना पड़ता है। हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा मुख्य स्वर क्या है, ग है, तो हमें क्या करना है, ग को गाना है, और इसे क्या है, एक झटके से बहुत तेजी से गाना है हमें। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्धगोलाई भी बनी हुई है, तो हम ऐसे गाएंगे रे गम ग। मतलब हमने क्या किया, तेजी से गाया, और हमने 3 ही स्वर लिए थे। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारा मुख्य स्वर क्या है, रे है, तो हम इसको और अर्धगोलाई में गाएंगे और बहुत तेजी से गाना इसे भी, जैसे सा रे ग रे। तो ये क्या है, हमारी मुर्की है, और यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ लेना। अब हम क्या है, खटका को देखते हैं कि खटका किसे कहते हैं।
इसमें वृत्ति गोलाकार बनाते हुए 4 स्वरों के समूह को खटका कहते हैं। इसे लिखने के लिए स्वर को कोष्टक में लिखते हैं। तो देखो, मुर्की में हमने क्या पढ़ी, अर्धगोलाई पढ़ी, और वो क्या है, 3 स्वरों की बनती थी। और अब खटका में क्या है कि यहाँ पे गोलाकार बनाना है हमें, और 4 स्वरों के समूह को खटका कहते हैं। वहां पे 3 थे, यहाँ पे 4 थे। और इसमें जो लिखने के लिए स्वर है ना, उसे हम कोष्टक में लिखते हैं, यानी कि खटका में जो स्वर लिखे जाएंगे वो हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। तो जैसे एक एग्जांपल है, प हमारा क्या है, मुख्य स्वर है, और इसे हमने क्या लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो ये प ध म है ना, इकट्ठा लिखा गया, ये अलग अलग आएगा, तो इसे अलग अलग कर लेना। तो जैसे हमने क्या, प से शुरू किया, तो हमने क्या किया, प ध म प पे ही खत्म किया, तो हमारे ऐसे करके क्या हो गए, 4 स्वर हो गए। इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है। मुर्की का प्रयोग गायन और वादन दोनों में किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है यहाँ पे खटका और मुर्की में, ये देख लो। तो मुर्की का जो प्रयोग है वो गायन और वादन दोनों में ही किया जाता है, परंतु जो खटका का प्रयोग है वो केवल वादन में ही किया जाता है। यानी कि मुर्की का प्रयोग गाने और बजाने दोनों में किया जाता है, लेकिन खटका का प्रयोग सिर्फ बजाने में ही किया जाता है। तो हम खटका को इस टेबल से समझते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा कि 4 स्वरों का समूह होता है, उसे हम खटका कहते हैं। यहाँ पे गोलाकार की गति बनती है, यानी पूरा सर्कल बनता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जो मैंने आपको पहले भी दिया। जैसे कि हमारे पास 4 स्वरों का समूह है, प ध म प। तो हमने क्या है, मुख्य स्वर हमारा प है, तो हमने यहाँ से 4 स्वर ले लिए, प ध म प। ठीक है, तो अब हमें क्या है, इनको बहुत तेजी से और एक ही झटके में गाना है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, खटका बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली क्या है कि खटका के अंदर 4 या 4 से ज्यादा स्वर हो सकती हैं, और खटका का प्रयोग ठुमरी और दादरा में किया जाता है। और चीजें यहाँ पे अगर आपको पढ़नी है तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक आज के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में, और आपको उसके लिए थोड़ी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हो कि जो मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कराई है उस फर्स्ट यूनिट के आपको नोट्स मिले, PDF आपको पहले ही चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ID मेरी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम गमक करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून विद द चैनल।